बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। क्या हाल चाल हैं आपके और कैसे हैं? इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की कोई भी दुख परेशानियाँ जो भी तकलीफ़ है अल्लाह ताला उससे हमें निजात दे, उनको दूर करे, आमीन सुमा आमीन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन फ्राइड राइस। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन, तकरीबन मेरे पास ये 600 ग्राम है और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप में काट लिया है और अच्छे से इसको वॉश भी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, लेकिन चिकन फ्राइड जो राइस है उसमें स्ट्रिप्स जो है चिकन कटा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है। और अब हम इस चिकन में ऐड कर लेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम ऐड करेंगे वाइट पेपर पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर और टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा डाल देंगे नमक और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड कर लेंगे सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसको कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर सर्दी है तो इसको बाहर ही रहने दीजिएगा। वैसे तो चिकन फ्राइड राइस बनाने का हर किसी का अपना स्टाइल है, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके जो फ्राइड राइस हैं रेडी होंगे। जो टेस्ट है थोड़ा और बढ़ जाता है। तो अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके। और अब यहाँ पर हमें कुछ अंडे चाहिए होंगे। 4 अंडे मैंने ले लिए हैं, इनको हम एक एक करके तोड़ लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 चुटकी सारा नमक, ताकि जो अंडा है वो जब हम इसको हल्का सा फ्राई करें तो जब चावलों में ऐड करें तो ये प्लेन इसका फ्लेवर ना आए। अच्छे से मैंने अंडे को फेंट लिया है और यहाँ पर मैंने रख दिया है फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए और इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और जो अंडा हमने अच्छे से फेंट के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंडे को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा सा पक जाए तो इस तरह हम इसको टर्न कर लेंगे और इसके इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। बहुत ओवर कुक हमने इसको नहीं करना। और अब हम पके हुए अंडे को प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको फ़िलहाल हम साइड पर कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे फ्राइंग पैन में और जो हमने चिकन रखा हुआ था मैरिनेट होने के लिए वो हम सब इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है मैंने इस वक्त लो टू मीडियम रखी हुई है और हम चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे कवर किए बगैर। ये देख सकते हैं जो चिकन है उसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि चिकन को कवर करके तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए कवर करके इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे और दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी जब तक हमारा चिकन जो है गलता है। कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी जिनको हम काट कर पहले रेडी करके रख लेंगे। हरी प्याज चाहिए होगी और गाजर और शिमला मिर्च, ठीक है। और जो हरी प्याज है उसका हमने जो हरा पार्ट होता है वो हमने इस तरह काट लिया है छोटा छोटा और गाजरे भी हमने इस तरह छोटे छोटे पीस जो है हमने काट लिए हैं। और यहाँ पर हमने हरे कलर की शिमला मिर्च ले ली है, उसको भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम चिकन को चेक कर लेते हैं और जो चिकन है हमारा बड़े अच्छे से पक चुका है, गल चुका है, उसका पानी जो था वो भी ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसकी जो फ्लेम है बंद कर दूंगी और इसको हम कवर करके साइड पर कर देंगे। और अब हमें फाइन चॉप्ड हुआ लहसुन और अदरक, जिंजर और गार्लिक चाहिए होगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर ले लिया है और साथ ही जो है हमारा 1.5 टेबल स्पून गार्लिक है। और अब हमें चाहिए होगा एक कुकिंग पॉट और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने जिंजर और गार्लिक को चॉप्ड करके रखा हुआ था, ये हम इस ऑयल में ऐड कर लेंगे। और फ्लेम जो है मैंने इस वक्त लो टू मीडियम रखी हुई है। और इन दोनों चीज़ों को हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सोते करना है। इनका जो कलर है हमने चेंज नहीं करना। इस वक्त बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है हमारे जिंजर और गार्लिक की, बस हम इसको इतना ही पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे जो स्प्रिंग ऑनियन है, उनका जो वाइट पार्ट होता है उसको हमने इस तरह काट लिया है, ये हम ऐड कर लेंगे। जो हरा पार्ट था जो मैंने आपको दिखा भी दिया है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसको भी हमने ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको सोते करना है, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करना।
1-2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने क्यूब्स में गाजरें काट के रखी हुई थी। तकरीबन ये 4 अदद छोटी गाजरें थी, उनको मैंने काट लिया था। और ये 1 शिमला मिर्च थी जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, ये हम ऐड कर लेंगे। और आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। वैसे तो जो चिकन फ्राइड राइस होते हैं उसमें यही जो है सब्ज़ियाँ जाती हैं और अच्छी लगती हैं। लेकिन आप इनकी जो मिकदार है सब्ज़ियों की ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है फ्राइड राइस में जो है ना सब्ज़ियाँ हों, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। और वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, इतना पकाना है कि इनमें जो एक वेजिटेबल्स में क्रंच होता है पकने के बाद, वो होना चाहिए, ठीक है। और अब ये पक चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन को पका के रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 अदद चिकन क्यूब्स, और इसको हम थोड़ा हाथ से तोड़ के डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसके बगैर भी बनाएं तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे वाइट पेपर। ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून भरकर है। थोड़ा सा मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं ये जो बच गया है इसको हम बाद में ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून भरकर ही मेरे पास ये ब्लैक पेपर है, इसको भी मैं आधा भी ऐड कर लेंगे। और जो बाकी है ये हम जब चावल ऐड करेंगे तो तब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया क्योंकि चिकन क्यूब्स जो था उसमें नमक होता है, और जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था तो मैंने उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो इस वक्त मुझे नमक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप चिकन क्यूब्स नहीं डाल रहे तो आप टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा जो है नमक ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का जो हमने हरा पार्ट काट के रखा हुआ था, ये हम आधा अभी डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। हम जब राइस ऐड करेंगे तो हम ऊपर से थोड़ा डाल देंगे। हरी प्याज को मैंने बिल्कुल एंड में डाला है क्योंकि हरी प्याज जो है बहुत जल्दी गल जाती है और इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है, तो इसलिए जो है हमने एंड में इसको ऐड किया है। और जो शिमला मिर्च थी हमारी और गाजरें, उनको हमने पहले थोड़ा पका लिया था क्योंकि गाजरें थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे राइस। वैसे तो चावल सबको ही बॉईल करना आता है, लेकिन मैंने क्या किया था कि चावल को बॉईल करते हुए पानी में थोड़ा सारा मैंने डाल दिया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन का जूस और 1 टीस्पून भरकर मैंने डाल दिया था कुकिंग ऑयल। उससे ये है कि देखिए हमारे जो चावल हैं कितने, मतलब कि एक एक दाना इसका अलग है। ऑयल डालने से ये है कि जो चावल हैं वो स्टिक नहीं होते, और लेमन से जो इनका कलर है और भी ज़्यादा वाइट हो जाता है। और चावलों को मैंने 100% गला लिया है, कोई 90% 95% नहीं गलाया, 100% हमने इसको गला लेना है। चावलों को हम इसमें ऐड कर लेंगे, और जो चावल है मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम है। और आप चाहें तो चावलों की मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना सब पसंद है कि ज़्यादा वेजिटेबल्स हों और चावल थोड़े कम ही हों। अच्छे से हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़े से चावल मैंने डाले हैं, थोड़े से चावल हम अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर डालेंगे। इकट्ठे एकदम चावल नहीं ऐड करने। और इस वक्त जो फ्लेम है मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, ना होने के बराबर, क्योंकि हमारी जो हर चीज़ है वो बिल्कुल गली हुई है, रेडी है। हमने सिर्फ इन चीज़ों को मिक्स ही करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी बची हुई काली मिर्चें थी और वाइट पेपर था, हम वो भी ऐड कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने चावलों में नमक नहीं ऐड किया, तो नमक जो है हम अभी इस वक्त ऐड करेंगे। उसकी वजह ये है चावल जो है ना अपने अंदर जो फ्लेवर है वो नहीं लेता, मतलब कि वो जो फ्लेवर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता। और इसलिए बेहतर है कि जो चावल में नमक है वो बिल्कुल आखिर में डालें, टेस्ट करके जितनी ज़रूरत है वो ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे सोया सॉस। और हमेशा जो सोया सॉस है आप चावलों के ऊपर डालें, कभी भी वेजिटेबल्स में ना ऐड करें, उससे जो है हमारे वेजिटेबल्स उनका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे बचे हुए स्प्रिंग अनियन थे, हरा वाला जो इसका हिस्सा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चावल हैं हमारे टूटे नहीं, और जो नमक डाला है हमने अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अभी हम सबसे आखिर में हम डालेंगे जो हमने एग रखा था फ्राई करके, वो जो अंडे के पीसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, दिखाएंगे डिश आउट करके।
और हम इसको गार्निश कर लेंगे लेमन के स्लाइस के साथ और हरी प्याज के फूल के साथ। इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जबरदस्त किस्म के चिकन फ्राइड राइस हो चुके हैं रेडी। बहुत ही मजेदार किस्म के बने हैं। तो मुझसे इस रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी हमारे बहुत सारे व्यूज ने, हमारे फ्रेंड्स ने। तो अगर आप देखिए इस रेसिपी को तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।